कुछ अरसे से एक पैटर्न हम देख रहे हैं जिस तरीके से इंडिया दुनिया भर के ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है। वो तरीकाकार ये है कि कोवर्ट टारगेटेड किलिंग्स, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स की जाती हैं। वो अपने जो टारगेट्स हैं उनको एलिमिनेट कर रहा है। और इस बारे पाकिस्तान में भी काफ़ी कुछ रिपोर्ट हुआ और वॉशिंगटन पोस्ट में एक नई स्टोरी आई है जिसमें रीइटरेट किया गया। माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहकीकाती सहाफ़ी हैं और इस बारे काफ़ी कुछ रिपोर्ट कर चुके हैं दैट हाउ रॉ ऑपरेट्स इन पाकिस्तान एंड एल्सवेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच माजिद निज़ामी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो निज़ामी साहब ये बताएं कि ये कोई नई चीज़ मेरे लिए तो ऐसा सच नहीं थी, भी पहले रिपोर्ट कर चुके हैं कि रॉ किस तरह से पूरी दुनिया में जो कार्रवाइयाँ कर रही है और जो वॉशिंगटन पोस्ट में स्टोरी आई है, जो पाकिस्तान में मामला चल रहे थे वो अब कंट्रोल में है मामला, तो थोड़ा सा उसका बैकड्रॉप भी दे दीजिएगा और क्या उसके मुताबिक हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज भी इवॉल्व हो गई हैं? जी बहुत शुक्रिया। यकीनन कौमी सलामती के हवाले से ये एक अहम मौजू है और इस तरह के मौजूआत का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसमें डॉट्स कनेक्ट करने होते हैं। उसमें हम ये तस्वुर नहीं कर सकते, कोई हाइपोथेटिकल थियरीज के ऊपर बात नहीं कर सकते। उन फैक्ट्स को इकट्ठा करना पड़ता है, फिर उनको देखना पड़ता है और फिर इसका नतीजा निकलता है। उसकी वजह ये कि इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें किसी भी साइड से कोई प्रेस रिलीज इशू नहीं की जाती। तो इसलिए सहाफत में ये खासा एक अहम काम है कि आपने उन तमाम नुकात को देखना है, उन डॉट्स को कनेक्ट करना है। पिछले 3 साल में ये बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसे वाकयात होना शुरू हुए। जनवरी 2022 से ये मामला शुरू हुआ जब इसको हमने रिपोर्ट किया और उस रिपोर्टिंग में भी हमें खासी मुश्किलात आई। उसकी वजह यह कि एक सेंसिटिव मामला है कि जिसमें नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और उसके बाद फिर तकरीबन 2 साल बाद बिलाखिर हुकूमत पाकिस्तान ने ये तस्लीम किया और सेक्रेटरी खारजा ने इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि वाकई इस तरह के वाकयात में हमसाया मुल्क भारत के लोग इन्वॉल्व हैं और खलीजी ममालिक के जरिए उन्होंने खलीजी मुल्कों का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान से बैरून मुल्क जो कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं और उसके नेटवर्क्स की डिटेल्स फिर हुकूमत पाकिस्तान ने बताई और इस सारी चीज को ऑन किया। उससे पहले 2 साल में ये जितने भी वाकयात होते थे उसमें हम रिपोर्ट तो करते थे, लेकिन उसमें हमें खासे प्रेशर का सामना करना पड़ता था क्योंकि स्टेट हुकूमत उस वक्त खामोश थी, उनकी जानिब से कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन अब इंटरनेशनली भी कनाडा के अंदर इस तरह के वाकयात हुए हैं। अमेरिका और बरतानिया जो है वो इस मामले में इन्वॉल्व हो गए हैं क्योंकि वहां पर भी इस तरह की शिकायत आई हैं। तो उसके बाद इंडिया के खिलाफ ये एक तरह का 3 से 4 मुल्कों के अंदर ये सारा मामला देखने में आया और खारजी सतह पर इंडिया को काफी मुश्किल का भी सामना करना पड़ा। कनाडा ने खसूसन इसको बहुत सीरियस लिया है और उसके ऊपर उन्होंने खासी कार्रवाइयां भी की हैं और उनके सफारती ताल्लुकात आपस में खराब भी हुए। तो अब वॉशिंगटन पोस्ट में जो रिपोर्ट आई है उसमें भी पाकिस्तान में होने वाले इंसिडेंट्स जो हैं उनकी डिटेल्स हैं, उसके हवाले से रियासती वर्जन भी उसमें शामिल है, वो लोग जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की उनके मौक़िफ़ भी उसमें शामिल है। तो पता ये चलता है कि मुख्तलिफ मेथड्स को यूज किया गया। कहीं पे किराए के कातिल इस्तेमाल हुए, कहीं पे लोगों को हायर करके बाहर से भेजा गया और कहीं पे फिर जो पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगानी हैं उन्हें इन्वॉल्व किया गया, उनका यूज किया गया। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी थी कि जिसके अंदर हर ऑप्शन को इस्तेमाल किया गया। माजिद भाई, अगर आप बरतानवी जरीदे गार्डियन और अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को देख लें, मैंने उसको अच्छी तरह दोनों रिपोर्ट्स वहाँ जो छपी हुई हैं वो मैंने पढ़ी हैं, जिसमें एक वाज़ह फिगर मैंने नोट किया है 20 अफराद, यानी वो ये दोनों हमारे अखबार नहीं है, जो बाहर के ममालिक हैं वो कह रहे हैं कि 20 के करीब अफराद को पाकिस्तान में हलाक किया गया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कनाडा में तो एक सिख मर गया, उन्होंने हुकूमत तो बड़ी मुतरक हो गई, पाकिस्तान इस हवाले से क्या प्लानिंग कर रहा है, किस नजर से देखते हैं आप? मुझे लगता है कि जब ये मामला कनाडा की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, बरतानिया की जानिब से शुरू हुआ, तब पाकिस्तान में फैसला साजों ने ये फैसला किया कि हाँ अब ये वक्त है कि जिसके ऊपर हम अपने केसेस को भी सामने ला सकते हैं और उनको भी हाईलाइट कर सकते हैं। और इसी वजह से हमने ये देखा कि 2 साल
जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2024 तक इस मामले पे खामोशी रही। स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इशारों किनायों में तो बात की जाती थी, लेकिन वाज़े मौक़िफ़ 2 साल बाद उस वक्त इख्तियार किया गया। तो अभी लगता है कि कुछ ऐसे वाक़यात भी हमारे इल्म में हैं कि जिनमें कुछ कार्रवाइयों को नाकाम बनाया गया और कुछ ऐसी कार्रवाइयां थी जिनको रोक लिया गया, नहीं होने दिया गया। तो उससे ये भी पता चलता है कि ये दोनों साइड्स की जो एफर्ट्स हैं या कोशिशें हैं उनमें इजाफा देखने में आया है और पाकिस्तान की जानिब से इस चीज को समझते हुए इसके हवाले से, इसको रोकने के हवाले से भी कोशिशें की जा रही। वो खबर आप लीक कर दें कि एक ऐसा वाकया हो चुका है, तो ये प्योर जो खुफिया एजेंसीज का तरीकेकार है पूरी दुनिया में, इसराइल का हो, अमेरिका का हो, बरतानिया का हो, तो बिल्कुल इस तरीके को अपनाया जाता है कि जिसके अंदर आप किसी चीज को ऑन नहीं करते। ठीक, थैंक यू वेरी मच। माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसीली इस सब मामले को समझा रहे थे। भट्ट साहब, वही जो आप सवाल पूछ रहे थे, मेरे ज़हन के अंदर भी वही सवाल है कि कनाडा ने तो आसमान सर पे उठा लिया। बाजवा साहब, ये जो भारत दहशतगर्दी करता है ना, ये खुली दहशतगर्दी करता है। एक होता है ना, जरा थोड़ा या शर्म या आग होती है ना, हिचकिचाहट होती है। उन्हें कहा जी क्रिकेट में मैंने तुम्हारे साथ खेलना नहीं, मैंने पाकिस्तान नहीं आना। उन्हें साफ ही कहता मोदी ने, मैं नहीं खेलना। इसी तरह अच्छा मैं आपको बताऊं, आमर सरफराज उर्फ तांबा, तांबा कौन है? जेल में जिसको मारा था। हाँ जी, अगर आपको याद हो 1990 में पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हुई थी लाहौर और फैसलाबाद में, अच्छा बम धमाके हुए, लोग जहाँ बक हो गए, 14 अफराद के कत्ल में मुलवस हो गया। इंडियन शहरी सरबजीत सिंह पकड़ा गया, जेल चला गया, जेलों सजाए मौत हो गई। जब उसे सजाए मौत हो गई तो इस भारतीय दहशतगर्द को कोट लखपत जेल में 2013 में इसका मर्डर हो गया। ये लड़ पड़ा वहां पर, रोटी खान दे उते ना उते पाकिस्तानियों ने पै गया, पाकिस्तानी भी पै गए। अच्छा, उसका इल्जाम लग गया अब उस बंदे पर जिसका नाम मैंने आपसे पहले किया, आमर सरफराज उर्फ तांबा साहब जी। तांबा साहब पे जनाब पर्चा हो गया। 45 के साल था, मैंने देखा उसको, आमर सरफराज तांबे को 45-50 के साल दे थले सी उसकी उम्र। अच्छा, उसका जो आमर सरफराज तांबा था वो बाहर आया और उसके बाद आमर सरफराज तांबा को 14 अप्रैल 2024 को 2 नामालूम अफराद ने उसको फिर मर्डर कर दिया। जी जी, और नजर रखी हुई थी उस पर, नजर रखी प्लानिंग मुद्दी पाएंदी कि वहां से बैठकर हर चीज ऑपरेट हो रही है। अगर किसी पर शक भी हो पाकिस्तान में तो वहां बैठकर वो यहां टारगेट किलिंग कर रहा है। मैंने उनसे सवाल भी यही किया कि जो इंटरनेशनल पेपर्स है वो कह रहे हैं कि वी के अफराद 20 का फिगर वो दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा। 58 के करीब उन्होंने लिस्ट भी बनाई हुई है जो वो क्लेम कर रहे हैं कि भारत ने ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई है कि जिनको मरवाने हैं, जिनमें से अभी तक इतने 20 तो मार चुके हैं, ये मार चुके हैं। हाँ, और आप ये देखें ना, जो पहले हमारे पार्ट में बात लोअर करम की बात कर रहे थे, केपीके की बात कर रहे थे हम, कि वहां पर 40 से 50 अफराद सुलह हो गई। केपीके के सीएम ने कराती, मोहसिन नकवी साहब ने कराती। एट द 11th आवर 40 से 50 अफराद गन पॉइंट पर आते हैं और डीसी को फायर मार देते हैं। ये कौन है? ये वही दहशतगर्द है जो अफगानिस्तान से भारत भिजवा रहा है। जी बिल्कुल, आपकी ठीक बात है। और फिर जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, BLA की बात करते हैं, तो वहां पे भी उसके पीछे आपको इंडिया ही नजर आता है। और जो रिपोर्ट हम शेयर कर रहे थे ना, उसमें खास तौर पे ये कि वॉशिंगटन पोस्ट ने रॉ ऑफिशियल्स से भी, यानी कि जो इंडिया की जो स्पाई एजेंसी है जो इसके पीछे है सब दहशतगर्दी के, उनके सोर्सेज से भी इसको कंफर्म किया एंड देन ये सब बात हो रही थी। बट द गुड थिंग इज, अगेन आई रिटरेट के अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान ने इसके खिलाफ एक सिक्योरिटी पॉलिसी बड़ी मजबूत एक इवॉल्व भी हो गई है और अब वो इन एक्शन भी है।